आइए बात जंग की कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर एक बार फिर बड़े हमले की चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि आज रात एक सभ्यता का अंत होगा। ऐसे में ऐसा मैं करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा होगा। वहीं ईरान अमेरिका के बीच एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर दोनों देशों के बीच समझौते पर पेंच फंसा है। अमेरिका हर हाल में ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करना चाहता है। वहीं मुश्तबा खामेनेई ने अमेरिका को यूरेनियम देने से इनकार कर दिया है। ईरान चाहता है कि जो यूरेनियम हथियार बनाने के लिए लगभग तैयार है, उसे अमेरिका को सौंपा ना जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से हमें घबराना चाहिए, चिंता में जाना चाहिए, या फिर हमें अजीत जी ये सोचना चाहिए तो इनकी तो आदत है कहने की? नहीं, एकदम मजाक बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के मतलब फ्री वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर को, सबसे पावरफुल कुर्सी को उन्होंने मजाक बना दिया है, और इस मजाक का असर कई दशकों तक पूरी दुनिया देखेगी। ये जो ट्रंप ने किया है अमेरिका के साथ, अमेरिका एक सुपर पावर था, एक रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर माना जाता था उसको उसने इतना इररिस्पॉन्सिबल बना दिया है इस तरह की बातें करके। वो अभी ये आखिरी बार जब युद्ध विराम हुआ था, उसके ठीक पहले भी उन्होंने यही पोस्ट लिखी थी कि आज रात सभ्यता का अंत हो जाएगा, और अगले दिन युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। और वो जिस तस्वीर को भी उन्होंने साथ में पोस्ट किया है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में है। इसमें क्या है, न्यूक्लियर वॉर होगी। वो इस तरह की चीजें पोस्ट करते हैं। अभी 2-3 खबरें आई हैं ऐसी। उन्होंने एक तो नेतन्याहू के साथ जो उनका झगड़ा है, जो उनका मतभेद है, उसकी खबर भी आ गई कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ लड़ाई जारी रहे, ट्रंप चाहते हैं कि इसको खत्म करें, हम लोग वार्ता करके इस बात को निपटाएं। दूसरी खबर अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने जो दी है वो ये है कि ईरान बहुत तेजी से युद्ध के बाद अपने पहले की क्षमता से ज्यादा क्षमता से मिसाइल और ड्रोन बना रहा है। तो ये भी अमेरिका के पास खबर है। इनरिच्ड यूरेनियम उसके पास 400 किलो है, जिसमें 60% से ज्यादा इनरिच्ड यूरेनियम है उसके पास, जो वेपन ग्रेड यूरेनियम बोलते हैं, तो वो भी उसने तैयार कर लिया है। तो ये तय मानिए कि ऐसी स्थिति में उसके पास हथियार तैयार है। इनरिच्ड यूरेनियम में हथियार बनाने का अमेरिका अटैक नहीं कर सकता है। अगर वो अटैक, और इस तरह का अटैक जो कह रहे हैं कि हम सभ्यता नष्ट कर देंगे, उस अटैक की बात तो एक मजाक है। इस तरह का कोई अटैक नहीं होगा। अभी इनके बारे में खबर आई थी कि 5 महीने में इनका परिवार 2700 ट्रेडिंग किया है, जिसमें 800 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। तो ये रोज आप शेयर मार्केट गिरवाते हैं, उठाते हैं, खरीद कराते हैं, क्रिप्टो करेंसी करते हैं। नहीं तो वो अपने फैमिली की तो पॉकेट भर रहे हैं। बिल्कुल, उसी अपने दोस्तों के भी, अपनी फैमिली के, अपने दोस्तों के भी, अपने जो व्यापारिक साझेदार हैं उनको भी, आपने पाकिस्तान में जिन लोगों को व्यापारिक साझेदार बनाया है उन लोगों को भी, आप सबका आपने बिजनेस बना दिया। जंग को, वॉर को आपने एक बिजनेस बना दिया। आप ये कह रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वॉर नहीं है, मतलब न्यूक्लियर हमला नहीं होने वाला है कि ईरान को आप खत्म कर देंगे। ईरान खत्म नहीं होने जा रहा है। और अभी अमेरिका को जो जिस तरह से सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन वगैरह देशों ने दबाव में लिया है, आप उसके बाद फिर ट्रंप के लिए और ज्यादा मुश्किल है ईरान पर अटैक करना। ये ईरान अब क्या करेगा? बहुत संक्षेप में ईरान क्या करेगा? देखिए, ईरान को देखिए, जो देश शहादत के लिए और मरने के लिए तैयार हो, उसके पास बस रेसिस्टेंस करना है। ईरान के साथ है कि एक स्ट्रेटजी है कि जो वल्नरेबल है पॉइंट्स है वहां अटैक करो, जो स्ट्रेंथ है ओपोनेंट का, तो यूएस को अटैक नहीं कर रहा है सीधा। तो वो सीधा क्या कर रहा है, जितने भी खाड़ी देश हैं, अगल बगल के जो सुन्नी मुसलमानों के देश है, जहां अमेरिका की ये है, या उनकी जो अपनी एयरपोर्ट्स हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, वहां पे अटैक करेगा। और हॉर्मुज़ तो ब्लॉक है ही है। देखिए, इसमें एक बात है, 1987 में इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो लिखवाई गई होगी। उसमें ट्रंप लिखते हैं द आर्ट ऑफ डील मेकिंग। उसमें लिखते हैं कि डील मेकिंग मैं किक के लिए करता हूं, और उसमें स्ट्रेटजी क्या है कि हमेशा लगातार अनिश्चितता बनाए रखो। रियल एस्टेट में इन्होंने यही किया। वही रियल एस्टेट वाला माइंडसेट आप देखिए कि ये ग्लोबल गवर्नेंस में भी ला रहे हैं कि जब आप सोचेंगे लड़ाई खत्म, कल तक हम लोग सोच रहे थे लड़ाई खत्म होने वाली है, खुद कह रहे थे आज रात ये सभ्यता का अंत कर देंगे, कल सुबह फिर से ये मार्केट में अनिश्चितता के लिए कर रहे हैं, जिससे इनकी अपनी ट्रेडिंग अच्छी चलती है। और ऐसे भी इनको इंसेंटिव नहीं है, इसके बाद इनका कोई टर्म नहीं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, खत्म है। मनी मेकिंग फॉर्मूला दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बना दिया है। आज दमदार 10 में इतना ही, इसी नोट पर खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका भी, अजीत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।